हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिएं। उस वीडियो को आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। तो दिल से शुक्रिया जो मेरे भाई बहन मेरे साथ इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं, उनका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वहाँ पे कुछ बहनों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि हम मेंटली या इमोशनली आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं। मेरी उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक थी, किस तरीके से मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया इमोशनली। वही आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जिन्होंने क्वेश्चन किया है उन सब का मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आंसर मिल जाएगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहले आप अपना 1 घंटे का रूटीन बना लीजिए कि आपने 1 घंटे वॉक करनी ही करनी है। आप वर्कआउट भी कर सकते हो या फिर कुछ भी नहीं होता तो आप 1 घंटा अपना फ़ोन में कोई भी सॉन्ग चला करके और उस पर डांस कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि इससे तो हम फिज़िकली फ़िट होंगे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप खुद नोट करेंगे कि आप इमोशनली भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई बीमार आदमी है तो उसकी मेंटल हेल्थ और इमोशनली भी वो वीक ही रहेगा। तो इन चीज़ों का आपस में कनेक्शन है। मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा बोलती है कि मैं वर्कआउट नहीं कर सकती, वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि 1 घंटे से ही शुरुआत नहीं करनी है। आप धीरे धीरे अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। शुरुआत आप 5 मिनट से भी कर सकते हैं। जब आपको लगेगा कि आप इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो आपका मन भी करेगा ये काम करने का। दूसरा पॉइंट है, अपने ऊपर विश्वास बनाइए। क्योंकि एक जो इमोशनली वीक बंदे होते हैं ना, उनका खुद से विश्वास बिल्कुल चला जाता है। इमोशनली वीक बंदा हमेशा ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मैं किसी काम को करने के लायक ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। भगवान के ऊपर आपको कितना भरोसा है? कभी शक किया है भगवान के ऊपर? तो आपको भी भगवान ने ही बनाया है, फिर इतना शक क्यों खुद के ऊपर कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये आपने चेंज करना है। मैं काफ़ी अकेली हूँ या मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, दोनों बातों में अंतर आपको साफ समझ में आ रहा होगा। लाइफ में कई बार ऐसी कोई गलती हमसे हो जाती है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, उसका बहुत ज़्यादा अफसोस हम पूरी उम्र करते रहते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है। आप इतना ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग पे मत डालिए। इंसान गलतियों का पुतला है। कुछ सीख लेकर उस गलती से और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। तीसरा पॉइंट, मेरी भी एक टाइम पे यही सोच होती थी कि मैं तो खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं खुश रहने देता या वो खुश नहीं रहने देती। वो ऐसे बोलती है तो मुझे दुख होता है, वो ऐसे बोलता है तो मुझे दुख होता है। शायद ये बातें आप भी एग्री करेंगे कि आप भी ऐसा सोचते होंगे। लेकिन एक बात बताइए, मैंने भी एक टाइम पे जाके ये बात सोची और ख़ुद में चेंज किया कि हम अपनी खुशियों का, अपनी हैप्पीनेस का रिमोट किसी और को क्यों दे देते हैं। अगले बंदे का जब मन करेगा वो अपने उस रिमोट से आपको हंसाएगा, आपको रुलाएगा, आपको खुश कर देगा, आपको फिर से दुखी कर देगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बंद कीजिए। आपकी लाइफ है, आपकी खुद की खुशियाँ हैं, उनका रिमोट सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए। अगला पॉइंट, कई बार हमारे रिश्तों में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको हम बदलना चाहते हैं, उनको सुधारना चाहते हैं, लेकिन उनको बदलने के चक्कर में पता नहीं कब हम इतने ज़्यादा मेंटली और इमोशनली वीक हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। तो देखिए, अगर इंसान बदलता है, अगर आप उसको बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, नहीं तो फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर बदल भी नहीं सके, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, लेकिन खुद की खुशियों के ऊपर हावी मत होने दीजिए। एक लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज एक मुस्कुराने से। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी फ़ोटो में अगर चुपचाप बैठे हैं तो हमारी फ़ोटो अच्छी नहीं आती, लेकिन अगर थोड़ी सी मुस्कान हम देते हैं तो हमारी फ़ोटो बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। तो देखिए, एक छोटी सी मुस्कान से जब हमारी फ़ोटो अच्छी आ सकती है तो थोड़ा सा मुस्कुराने से ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कभी सोचा है आपने?
इतनी बड़ी ज़िंदगी आपको नहीं मिली है कि आप दूसरों के कारण उस ज़िंदगी का तमाशा बना रहे हो। अगला पॉइंट है, किसी से भी कोई उम्मीद ना करें। देखिए, हमारा इमोशनली वीक होना ये भी एक कारण होता है कि जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैंने भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, रिस्पॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा गलत मिला, लेकिन उस चीज़ को लेकर अब मैं कितने दिन तक बैठी रहूँगी। किसी का अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल मत लेके आइएगा कि आप अगले का कुछ कर रहे हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स में कुछ देगा। आप उसका अगर 100% कर रहे हैं तो वो आपको भी 100% देगा। हो सकता है आपको वो 1% भी ना दे, या फिर आपका जो आपने अच्छा किया है उसके बदले आपके साथ बहुत गलत कर दे। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और हमारी उम्मीद हम रखते हैं कि अगला कुछ करेगा और हमारी उम्मीद टूट जाती है, फिर हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक हम उसी बात पे अटके रहते हैं। फिर ना हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करते हैं, ना हम अपनी खुशियों की तरफ ध्यान देते हैं। सिर्फ हमारा पॉइंट दिमाग का वहीं टिका रहता है कि हमने उसके लिए ये किया, लेकिन अगले बंदे ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो प्लीज़ किसी उम्मीद के साथ किसी का कुछ मत कीजिए कभी। कई बार आपने देखा है हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बिल्कुल भी हमने सोचा नहीं था जी कि ये भी हो जाएगा। उस टाइम पे हम इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इतना रोना पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम अपने साथ सॉल्यूशन लेकर आती है। कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको बड़ा बना देते हैं। कुछ टाइम बाद आप खुद ही बोलते हो कि इतना बड़ा तो, इतनी बड़ी बात तो थी ही नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। मेरी जब सर्जरी हुई थी तो मैं अपना ही एक उदाहरण बता रही हूँ आप लोगों को। तो उस टाइम पे जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मेरे हस्बैंड रो रहे, मेरी मम्मी रो रही, मेरी सास रो रहे, मतलब सारे रो रहे बुरी तरह वहाँ पे जो भी था मेरे साथ में। और मैं बिल्कुल हंसते हुए गई थी, क्योंकि मुझे खुद पे भी भरोसा था, अपने डॉक्टर पे भी था, और अब मेरा जो फैमिली मेरे साथ थी उनके ऊपर भी था। तो देखिए, थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग रखा, सबको अच्छा भी लगा, थोड़ी देर में वो लोग भी चुप हो गए, ऑपरेशन भी अच्छा हुआ और आज मैं फ़िट भी हूँ। तो हर सिचुएशन आती है, वो अपने साथ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाता है, बस वो टाइम होता है, उस टाइम पे हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगला पॉइंट, मैं मानती हूँ वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मैंने खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया था, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। क्या पता किसी बहन की, किसी भाई की मदद हो जाए। तो चलिए अगला पॉइंट बताती हूँ। किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे आपने भरोसा नहीं करना है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपके ही घर के बारे में लोग आपको बताते हैं। अगर आपकी शादी हो रखी है तो बाहर के लोग आपको बताते हैं कि आपकी सास ये कह रही थी, आपके हस्बैंड ये बोल रहे थे, आपकी ननद बोल रही थी। मतलब काफ़ी ऐसा होता होगा, आपके साथ भी होता होगा ये सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, ऐसी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। किसी बाहर वाले के कहने से अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, उनके साथ अपने रिश्ते ख़राब ना करें। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर के साथ साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, और अगर आज चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।